वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। रैंक्स रिपोर्ट्स इंडेक्स पे आ जाएंगे। यूएस न्यूज और वर्ल्ड रिपोर्ट में बताया गया था कि विश्व के 3 सर्वश्रेष्ठ देश की सूची में टॉप पर है स्विट्जरलैंड। कुल 6 बार लगातार दूसरी बार इनको टॉप पे रखा गया है। कनाडा सेकंड पर, स्वीडन थर्ड पर, भारत को 30वें स्थान पर रखा गया है बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड में। टोटल 87 में से भारत को 30वां स्थान यहाँ पे दिया गया है। 2022 की रिपोर्ट में 31वां स्थान दिया गया था। 15वीं वैश्विक पेंशन सूचकांक आई है मर्सर्स CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स के द्वारा। तो पेंशन के मामले में टॉप पर यहाँ पर है नीदरलैंड, सेकंड पर आइसलैंड, थर्ड पर डेनमार्क। पेंशन सूचकांक में अंतिम देश है अर्जेंटीना और 45वां स्थान यहाँ पे भारत को दिया गया है 45। 2022 में इंडिया को स्थान दिया गया था 41वां 41। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग ये आ सकता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा दिया जाता है। IMD का है कुल मिलाकर। इंडिया को 52वीं रैंक मिली थी 2022 में, ध्यान रखना है। और इंडिया की रैंक 2023 में है 56वीं। इंडिया की रैंक है 56वीं टैलेंट रैंकिंग में। टॉप पर है स्विट्जरलैंड, फिर लक्समबर्ग, फिर आइसलैंड। इसके बाद आ जाएंगे हम लोग विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची टाइम मैगजीन के द्वारा। तो टॉप पर इन्होंने रखा है माइक्रोसॉफ्ट को, फिर एप्पल को, फिर अल्फाबेट को। अल्फाबेट क्या है? गूगल की पेरेंट कंपनी है। भारतीय IT कंपनी इन्फोसिस को शीर्ष 100 में एकमात्र कंपनी ग्रुप में शामिल किया गया है। टॉप 100 में इन्फोसिस की रैंक है 64th, ठीक है 64th। बाकी और कंपनियां जैसे विप्रो शामिल है 174 पर, 210 में महिंद्रा, 248 में रिलायंस, HCL 262 में, HDFC 418 में, WNS ग्लोबल सर्विसेज 596 में, ITC 672 में। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स ये साइबर सिक्योरिटी कंपनी नॉर्ड लेयर के द्वारा जारी किया गया है। तो इसमें टॉप पर है डेनमार्क। भारत को इसमें 64वें स्थान पर रखा गया है 108 कंट्रीज में से। वर्ल्ड्स मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट्स की लिस्ट आई है एविएशन एनालिटिक्स कंपनी सीरियम के द्वारा। तो इसमें सबसे समय पाबंद एयरपोर्ट की सूची में कैंपगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु का ये टॉप पर है, ये ध्यान रख सकते हैं। विकास के प्रति प्रतिबद्धता सूचकांक कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें टॉप पर है स्वीडन, सेकंड पर जर्मनी, थर्ड पर नॉर्वे और भारत को इसमें रखा गया 38वें स्थान पर 38 में। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो का आता है, इसमें शीर्ष 3 देशों में स्विट्जरलैंड है, स्वीडन है, अमेरिका है। भारत को इसमें रखा गया है 40वें स्थान पर। सरप्राइजिंग बात यह है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भी भारत 40वें स्थान पर ही था, ये ध्यान रखिएगा। 2022 में भी 40वें स्थान पर है भारत और 2023 में भी। ग्लोबल एयर क्वालिटी इंडेक्स IQ एयर का आया है। इसमें शीर्ष 3 देशों में टॉप पर बीजिंग, यानी जहां पर वायु गुणवत्ता सबसे खराब है वो है शीर्ष रैंकिंग यहाँ पे। सेकंड पर मुंबई और थर्ड पर कराची। 12th हुरून इंडिया की रिच लिस्ट आई है। इसमें टॉप पर रखा गया है मुकेश अंबानी को, सेकंड पर गौतम अडानी एक बार फिर से आ गए, थर्ड पर साइरस पूनावाला। ब्रांड्स इंडिया रैंकिंग 2023 से आई है कंतार की। इसमें 3 सबसे मूल्यवान ब्रांड बताया गया है। टॉप पर TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, सेकंड पर HDFC बैंक और थर्ड पर इन्फोसिस। वैश्विक भूख सूचकांक आ गया है कंसर्न वर्ल्ड लाइफ और वेल्थ हंगर लाइफ का। सबसे पहले तो ये समझिए कि 4 संकेतकों पर आधारित होता है: कुपोषण, नाटापन, वजन में कमी और बाल मृत्यु दर। अंग्रेजी में देखें तो 4 ये है पैरामीटर्स: अंडर न्यूट्रिशन या अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड मॉर्टेलिटी, ये शामिल होते हैं। ये रट लीजिए, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। इसके बाद टॉप पर कौन है? शीर्ष 2 देश हैं बेलारूस और मतलब सेकंड पर संयुक्त रूप से हैं बोस्निया और हेर्जेगोविना। यहाँ पर हंगर इंडेक्स सबसे अच्छा है, यानी कि यहाँ पे बच्चे भूख से कम मरते हैं, भूखमरी कम है। और भारत को इसमें 111वें स्थान पर रखा गया है। इंडिया ने हमेशा की तरह इस रिपोर्ट को नकार दिया है कि इसमें गलत डेटा बताया गया है। और इसमें आप देखेंगे बांग्लादेश से भी नीचे, पाकिस्तान से भी नीचे, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका से तक नीचे इसमें रखा गया है भारत को। भारत को 2022 के इंडेक्स में 107वें स्थान पर रखा गया था, ध्यान रखिएगा। कुल देश इसमें कितने इंक्लूड किए गए? 125, ठीक है। व्यापार और विकास रिपोर्ट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की जाती है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा। इंडिया एजिंग रिपोर्ट ये UNFPA ने जारी किया है। इसमें कहा गया है कि वर्ष 2050 तक भारत में हर 5 में से 1 शख्स जो है बुजुर्ग व्यक्ति होगा, ये इसमें कहा गया है। बाकी UNFPA की डिटेल्ड रिपोर्ट हम ऑलरेडी आपको करा चुके हैं अप्रैल या मई मंथ के करंट अफेयर में, ठीक है, आप देख लीजिएगा, वो अलग से वीडियो बना था। जॉइंट ढाका डिक्लेरेशन आई है क्लाइमेट चेंज पर। वर्ल्ड्स 46 लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज LDCs यानी कि 46 अल्प विकसित देशों के मंत्रियों ने ये ढाका डिक्लेरेशन क्लाइमेट चेंज पर जारी कर दिया है।
इसमें उन्होंने एक्सपेक्टेशंस और प्रायोरिटीज़ को यहाँ पे हाईलाइट किया है। जो COP28 जो होने वाला है अबू धाबी में इस साल नवंबर दिसंबर में, उसमें वो ये चीज़ें हाईलाइट जो करेंगे उसको ढाका डिक्लेरेशन में एक जगह पे लिख दिया है। ठीक है, कि लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ जो है जो ये UNFCCC का COP28 है इससे क्या चाहती हैं, ये यहाँ पे एसोसिएटेड है ढाका डिक्लेरेशन। ढाका जो कंट्री है ये अफ्रीकन कंट्री है, ध्यान रखिएगा। फोर्ब्स वर्ल्ड की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता सूची यानी कि विश्व की बेस्ट एम्प्लॉयर कंपनीज की लिस्ट आई है फोर्ब्स की। तो NTPC को विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता कंपनियों की सूची में एकमात्र भारतीय PSU के रूप में शामिल किया गया है। 700 कंपनीज इसकी सूची बनाई है जो कि वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर कंपनीज हैं PSUs के मामले में। तो PSU के मामले में बेस्ट एम्प्लॉयर में NTPC को 261वें स्थान पर रखा गया है वर्ल्ड वाइड, और भारत से एकमात्र PSU जो है इसमें लिस्ट में शामिल किया गया है फोर्ब्स की इस वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर की लिस्ट में। इंडिया AI रिपोर्ट अभी जारी की गई है। इंडिया AI जो है ये भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल 28 मई 2020 को लॉन्च किया गया था। एक नॉलेज पोर्टल है, अनुसंधान संगठन के रूप में काम करता है। इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता पारिस्थितिकी तंत्र को कैसे हम लोग भुना सकते हैं, देश के विकास में कैसे संवर्धन कर सकते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन और NASSCOM की संयुक्त पहल थी। तो इंडिया AI जो संगठन बनाया गया था उन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी की है, इंडिया AI रिपोर्ट, ये है कुल मिलाकर के। उसके बाद इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट ये जो आई है संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय पर्यावरण और मानव सुरक्षा संस्थान यानी कि यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी के द्वारा। इसमें कहा गया कि भारत में 70% भूजल का इस्तेमाल कृषि कार्यों के लिए किया जाता है, और जो टिपिंग पॉइंट्स हैं 6 जो इन्वायरमेंटल टिपिंग पॉइंट्स हैं उसमें ग्राउंड वाटर डिप्लीशन भारत के लिए एक इन्वायरमेंटल टिपिंग पॉइंट हो सकता है। तो ये कहीं मेंस में आप मेंशन कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा नहीं जरूरी है प्री के लिए। इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक आया है OECD की तरफ से। तो सबसे पहले तो ये पूछ लेते हैं, अगर कि माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट ही जारी कौन करता है, तो OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसमें ये कहा गया है कि भारतीयों को सबसे अधिक नागरिकता जो है कहाँ पर मिली, कनाडा में। 2021-22 में अमीर देशों की नागरिकता पाने में भारतीय सबसे आगे रहे हैं। विदेशी धरती पर नागरिकता लेने के मामले में भारतीय शीर्ष पर आते हैं। विपणन सीजन 2024-25 के लिए MSP आ चुका है। MSP यहाँ पे देख लीजिए, गेहूं के लिए कितना है, चना, जौ, दाल, मसूर, रेपसीड, कुसुम के लिए कितना है, ये देख लीजिए। MSP जो है कितने क्रॉप्स के लिए आता है, 22 क्रॉप्स के लिए आता है MSP, और एक क्रॉप यानी कि शुगर केन के लिए क्या आता है, FRP आता है, फेयर एंड रिमनरेटिव प्राइस आता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है हर जगह। तो 22 क्रॉप्स 1 FRP, ध्यान रखिएगा। इटली में जन्म दर में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। 15 से 49 साल की महिलाओं की कमी है काफ़ी इटली में। तो प्रजनन करने वाली महिलाओं की बहुत कमी है, इस वजह से वहाँ पे नेशनल इमरजेंसी बताया जा रहा है इस कमी को। ठीक है, तो ये जहाँ पर भी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ह्यूमन डेवलपमेंट या ह्यूमन ज्योग्राफी से संबंधित कोई चीज़ आती है तो वहाँ पे आप ये चीज़ मेंशन कर सकते हैं।